और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को 13 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएमएलए के तहत कल ईडी ने गिरफ्तार किया और देर रात साकेत कोर्ट में पेश किया गया था। जवाद सिद्दीकी को 1 दिसंबर तक रिमांड में भेज दिया गया है। जवाद सिद्दीकी के धोखाधड़ी के केस में शिकंजा उस पर कसा गया है। जवाद सिद्दीकी की रिमांड ईडी को मिली है, लेकिन बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी उससे पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह ग्रुप के खिलाफ दर्ज की थी 2 एफआईआर। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए हैं कई आतंकी। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे सभी के तार और आखिरकार अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को रिमांड पर लिया गया है। जवाद सिद्दीकी शख्स का नाम बताया जा रहा है, जिसे 13 दिन के रिमांड पर ईडी ने लिया है पीएमएलए के तहत, लेकिन बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी इस शख्स से पूछताछ कर सकती हैं। तो जवाद तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कहां तक आखिर इसके तार फैले हुए हैं वो अब आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, ईडी की टीम ने जवाद को गिरफ्तार किया है और पीएमएलए के तहत जवाद की गिरफ्तारी हुई है। 48 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया गया। कई शेल कंपनियों के दस्तावेज भी मिले हैं और यही वजह है कि अल फलाह के नाम पर गड़बड़ी का आरोप लगातार लग रहा था। गलत तरीके से सर्टिफिकेट लिया गया। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। अल फलाह में ही काम करता था आतंकी उमर। आतंकी शाहीन ने भी अल फलाह में ही नौकरी की और यही वजह है कि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम तारों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो ट्रस्ट के जरिए पूरे ग्रुप पर जवाद सिद्दीकी का नियंत्रण था। जवाद सिद्दीकी पर फंड डाइवर्ट करने का बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। ट्रस्ट के जरिए कई करोड़ रुपए की अवैध कमाई यहां से की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, यहां तक कि परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों में भी अवैध कमाई को ट्रांसफर किया गया था। अल फलाह ग्रुप से जुड़ी 9 फर्जी कंपनियां ईडी के जांच के दायरे में हैं। उन सभी से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, तमाम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एक तरफ जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है, 13 दिन की रिमांड दी गई है और इन सब के बीच में जांच में अल फलाह ग्रुप पे कई बड़े खुलासे हुए। अब आपको जवाद की क्राइम कुंडली जो है ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। देखिए, मनी स्कीम घोटाले का आरोप जो है इस शख्स पर लग रहा है। फिलहाल इसे 13 दिन के रिमांड पर लिया गया है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सबसे पहले एफआईआर जो है शख्स के नाम पर हुई थी। 7 करोड़ 5 लाख के फ्रॉड का आरोप जवाद सिद्दीकी पर लगा है। इसके अलावा 37 महीने तक ये शख्स जो है पहले भी जेल में रह चुका है। ये क्राइम कुंडली आपको जवाद की बता रहे हैं। फिलहाल 13 दिन के रिमांड पर है। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की गई, अपने परिवार के नाम पर कई फाइनेंस उसके सामने आए हैं। कागजों पर कई शेल कंपनियां जो है वो इसने बनाई, जिससे ये करोड़ों का घोटाला जो है लगातार कर रहा था, जिसकी वजह से अब पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। ईडी के जांच के दायरे में अखिलेश 13 दिन तक अब रहेगा। आइए इसी खबर पर डिटेल में जानकारी लेते हैं। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा पदाधिकारी और ना जाने कितने इसने फर्जीवाड़े किए, जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं बड़ी हैरान करने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट के बाद जब जांच शुरू की गई तो उसका केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पाई गई और जब वहां की इरेगुलरिटीज़ की जांच की गई और तो क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज की और जिसको आधार बनाकर ईडी ने इसमें एंट्री मारी और ईडी ने जब जांच शुरू की तो कई सारे फर्जीवाड़े सामने आए कि किस तरीके से यूजीसी का रिकॉग्निशन लेटर दिखाकर जो छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा था उनसे करोड़ों रुपए की फ़ीस वसूली जा रही थी, जबकि उन्हें वो मान्यता मिली ही नहीं हुई थी। एक ही अलग अलग जो है नाम की करीब 9 कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड थी और उनके फ़ोन नंबर, उनके ईमेल आईडी वो सब कुछ सेम थे। तो कहीं और इस तरीके से विदेशों से फंड लिया गया रिसर्च के नाम पर, जबकि रिसर्च वहां पर बिल्कुल प्रमोद। और अब जो है कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जब रिमांड पर लिया गया जवाद सिद्दीकी को। लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। अल फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच में खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में अब 2 बड़े नाम सामने आए हैं। उसामा अख्तर का नाम भी सामने आया है। उसामा अख्तर अल फलाह एजुकेशन सर्विसेज में निदेशक है। उसामा आलिया सिद्दीकी भी ट्रस्टी के रूप में सूचीबद्ध है। तो ये 2 नाम आपको बता रहे हैं जो सामने आए हैं, एक उसामा का और दूसरा आलिया सिद्दीकी का। अब इन दोनों का इस पूरे मामले में जो है क्या कुछ रहा है, किससे तार जुड़े हुए हैं,
इस मामले में अब जांच पड़ताल जो है की जा रही है। तो इस बड़ी खबर पर एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो नई जानकारियां सामने आ रही हैं, 2 और नाम सामने आ गए हैं। तो एक बहुत अहम जानकारी मिल रही है। अल-फलाह ग्रुप को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कई सफेद पोश चेहरे भी सामने आ रहे हैं। और ये देखिए, जो रिमांड ली गई है उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि फाउंडर जवाद सिद्दीकी जो है वो 13 दिन के रिमांड पर है। फिलहाल ईडी ने रिमांड पर लिया है, लेकिन और सुरक्षा एजेंसियां भी शख्स से पूछताछ कर सकती हैं। एक और बड़ी खबर, अल-फलाह के हेड ऑफिस को बंद कर दिया गया है। कल ईडी के बाद इसे बंद कर दिया गया। कल ईडी की रेड यहां पर पड़ी थी। 13 से 14 घंटे तक ईडी ने यहां पर रेड की थी और उसके बाद अब अल-फलाह का जो हेड ऑफिस है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।